Hello viewers and all dear students. I am Nancy Gupta, assistant professor, going to discuss with you about a very interesting topic which is capsule, which route of administration is oral route and it is a solid dosage form. So let us start about the discussion. So इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट द कैप्सूल. तो बेसिकली जो कैप्सूल होता है इज derived from a Latin term which is a capsula. So which means is a small box or a small container. So capsule को define ऐसे कर सकते हैं, a capsule are solid dosage form in which the drug substance is enclosed in a water soluble shell or an envelope. So एंड आपका जो कैप्सूल होता है इज बेसिकली मेड अप ऑफ होता है जिलेटिन या जिलेटिन का बना होता है उसका जो कैप्सूल का शेल होता है एंड इसको बेसिकली हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और इनटेक करते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. तो यहाँ पे हम दो डेफिनेशन देखेंगे कैप्सूल की. तो कैप्सूल आर बेसिकली सॉलिड डोसेज फॉर्म in which one or more medicinal substance and inert substance are enclosed within a small shell or container generally prepared from a suitable form of gelatin. तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है. तो कैप्सूल आपको पता ही है आपके सॉलिड डोसेज फॉर्म है. बेसिकली इसमें एक या एक से ज़्यादा हम एपीआई या फिर मेडिसिनल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और इसके साथ हम इनर्ट सब्सटेंस का यूज़ करते हैं एंड इनको हम एक इनक्लोज करते हैं स्मॉल शेल में और जिसे हम कंटेनर कह सकते हैं. और बेसिकली जो आपकी कैप्सूल शेल होती हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द जिलेटिन. तो या फिर हम ये कह सकते हैं जो कैप्सूल शेल होती है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, जिलेटिन. नेक्स्ट हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फार्माकोपिया कैप्सूल की डेफिनेशन. कैप्सूल आर सॉलिड डोसेज फॉर्म with hard and soft cell of various shapes and capacities usually containing a single dose of active ingredients. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका कैप्सूल होता है वो हार्ड या सॉफ्ट शेल से बना होता है और जिलेटिन का बना होता है और जिसके वेरियस शेप्स होते हैं और वेरियस कैपेसिटीज के अवेलेबल होते हैं और इसमें एक सिंगल डोज प्रेजेंट होती है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैप्सूल के जो मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं. तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल कैप्सूल के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम कैटेगरी देखेंगे. हियर यू कैन सी द स्ट्रेंथ एंड द कमर्शियल अवेलेबिलिटी जिस नेम से अवेलेबल है. तो एमोक्सिसिलिन है जिसकी स्ट्रेंथ 250 to 500 mg है और एंटीबैक्टीरियल है और वेरियस अनदर स्ट्रेंथ की भी अवेलेबल है. एम्पिसिलिन की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल है. एस्पिरिन एनाल्जेसिक है. सिफेलेक्सिन एनाल्जेसिक है. क्लोक्सासिलिन सोडियम एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी में आता है और डाइफेनहेड्रामीन HCl एंटीहिस्टामिनिक है. तो इन कैटेगरीज के वेरियस मार्केटेड प्रिपरेशंस कैप्सूल के अवेलेबल है. Now here we can see the types of the capsule. तो basically जो आपके capsules होते हैं two types के होते हैं. First is your hard gelatin capsule, also stand for HGC, and soft gelatin capsule stand for SGC. तो इनके बारे में हम another lecture में पढ़ेंगे. तो hard gelatin capsule की बात करते हैं which is consist of a body and cap. तो जो हार्ड कैप जिलेटिन कैप्सूल होती है उसके दो पार्ट होते हैं कह सकते हैं, बॉडी एंड कैप, और जिसके अंदर आपका पाउडर मटेरियल फिल होता है.
सॉफ्ट जिलेटिन सेल की बात करते हैं तो विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पीस, इसमें कोई बॉडी एंड कैप नहीं होता है, सिर्फ ओनली वन पीस का होता है ये, एंड जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आपका मेडिकामेंट फिल होता है। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द कैप्सूल। सो देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। मास्क bitter taste, we can mask the bitter taste of any API. Next we can see due to its smooth and slippery nature, it can be easily swallowed by any patient, इसलिए ये convenient है किसी भी टाइप के पेशेंट के लिए। अगर हम टैबलेट से कंपेयर करें तो इट्स मोर एलिगेंट देन टैबलेट। और किसी भी टाइप के अगर हम फोटो सेंसिटिव ड्रग की बात करें तो वो जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं उनको हाँ हम टैबलेट बना सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इट इज़ मोर इकोनॉमिक बिकॉज इसमें कोई भी कंप्रेशन मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर हम टैबलेट से कंपेयर करें। तो ड्यू टू दिस प्रोसेस इट इज़ मोर इकोनॉमिक देन द टैबलेट। अदर कुछ एडवांटेजेस देख सकते हैं कैप्सूल के। तो इसमें किसी भी टाइप के डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं किसी भी टाइप की बाइंडर को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सेप्ट रोटरी मशीन। नेक्स्ट देख सकते हैं लिटिल लुब्रिकेंट यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट देख सकते हैं डायलुएंट, अगर हम टैबलेट से कंपेयर करते हैं तो इसमें डायलुएंट यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द बल्कीनेस, एंड इस तरीके से हम इसकी फ्लो प्रॉपर्टी एंड कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दीज आर एडवांटेजेस। Now here we can discuss the disadvantages of the tablet. तो कोई भी अगर ड्रग हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है तो ऐसी ड्रग को अगर हम कैप्सूल शेल में फिल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। नेक्स्ट देख सकते हैं द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर प्रीवियस डाइल्यूशन और अनसुटेबल फॉर कैप्सूल, क्योंकि अगर हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे ऐसी टाइप की कैप्सूल को तो क्या करेगा, इट विल कॉज द इरिटेशन इन द स्टमक and cannot be used for material which are efflorescent and deliquescent nature। तो अभी आपने देखा कि हाइग्रोस्कोपिक ड्रग को इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लोरेसेंट एंड डेलिक्वेसेंट टाइप के मेडिकामेंट्स और द एपीआईज के लिए भी कैप्सूल सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल्स जो होते हैं बेसिकली कैप्सूल्स को क्या करते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं। अगर हम स्टोरेज इसको करते हैं इस टाइप के जो भी सब्सटेंस फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी के होते हैं तो वो इट विल कॉज द सॉफ्टनेस टू द शेल ऑफ द कैप्सूल। नेक्स्ट देख सकते हैं द बिटर मेडिसिन विल कॉज वोमिटिंग, अगर कोई भी वो जो मेडिकामेंट है या फिर एपीआई है जिससे वोमिटिंग कॉज होती है एंड कोरोसिव है तो इस तरह के टेस्ट को हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं नॉट यूज फॉर हाईली सॉल्युबल ड्रग्स सच एज पोटेशियम ब्रोमाइड एंड sodium hydrochloride, since the sudden release of such drug in stomach will cause high irritation। next देख सकते हैं it take a relatively long compounding। तो these are the disadvantages of the capsule। now here we can see the what are the various ingredient used for making the capsule shell। तो जिससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की हम बात करते हैं तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो कैप्सूल शेल प्रिपेयर करते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो सबसे पहला है जिलेटिन, तो सबसे ज़्यादा यूज़ जिलेटिन का होता है। देन एडिशनल चीज़ों का यूज़ होता है विच इज़ योर कलरेंट। कलरेंट में आप इनसॉल्युबल पिगमेंट्स एंड द सॉल्युबल डाइट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो प्रोपिल एंड मेथाइल पैराबेंस यूज़ करते हैं। एंड देन प्लास्टिसाइजर्स की बात करें तो पीईजी, ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटाल का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट आता है आपका ओपेसिफायर, उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स यूज फॉर मेकिंग अ कैप्सूल शेल, और ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसके बारे में डिस्कस हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लेक्चर में करेंगे।
ना हेयर वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ द कैप्सूल, और यहाँ पे हम टैबलेट के हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के पार्ट्स को बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है योर कैप जो स्मॉल इन साइज होता है, एंड अनदर वन होता है बॉडी जो स्लाइटली लार्जर साइज होता है देन द कैप। तो दीज आर parts of the hard gelatin capsule. So when cap and body come in contact with each other, they join, overlap by snugly, i.e. mechanical locking. Now here you can see the that the smaller part is known as the cap and the larger part जो होता है उसको हम कहते हैं कैप्सूल की बॉडी। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कैप है और ये पार्ट कैप है और ये पार्ट बॉडी है। अब यहाँ पे पार्ट को और भी सब पार्ट्स होते हैं कैप्सूल और बॉडी में। तो यहाँ पे आप 6 इलोंगेटेड डिम्पल्स देख रहे होंगे, ये कैप का पार्ट है। राउंडेड हेमिस्फेरिकल एंड्स देख रहे होंगे, ये कैप्सूल का पार्ट है। ना हेयर यहाँ पे देख सकते हैं लॉकिंग रिंग्स, एयर वेंट्स एंड द टेम्पर्ड रिम। तो these are the parts of hard gelatin capsule. Now here you can see the what are the different size of the capsule according to the capacity, according to the strength। कैप्सूल में हम मेडिकामेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकामेंट एंड एक्सीपिएंट्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस साइज हैं कैप्सूल के, और जिसकी साइज़ अगर हम में बात करें तो ये साइज़ है, और इसके बारे में फर्दर मोर डिस्कशन हम अनदर लेक्चर्स में करेंगे। ना हेयर यू कैन सी द शेप्स ऑफ द कैप्सूल, इसके बारे में फर्दर मोर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो शेप्स आप यहाँ पे डिफरेंट देख सकते हैं कि कैप्सूल के कैसे कैसे शेप्स होते हैं, स्मॉलर, लार्जर, देन उसका लार्ज, एंड बहुत सारे शेप्स के अवेलेबल होते हैं कैप्सूल। तो जो लार्जर साइज होता है कैप्सूल का वो 000 होता है, एंड जो स्मॉलर साइज होता है वो 5 होता है। और मोस्टली जो कैप्सूल यूज़ होते हैं फॉर ह्यूमन के लिए वो 0 साइज़ के होते हैं, और लार्जर टू साइज 5 विच इज़ स्मॉलेस्ट। So I am ending my today's lecture over here. Thank you so much all. In next lecture we will discuss about the hard gelatin capsule.